न नैहरे सुख न ससुरे सुख। बिहार में फुल फ्लेज में जारी है नीतीश कुमार की फजीहत। चौंकाने वाला सियासी फैसला ले सकते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। इस अहम और दिलचस्प खबर को विस्तार से जानने के पहले आपसे एक अपील है कि अगर आप हमारे चैनल लाइव न्यूज को पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नोटिफिकेशन के जरिए चैनल लाइव न्यूज पर अपलोड की जाने वाली नई खबरों की तुरंत जानकारी प्राप्त करने के लिए बेल आइकॉन को भी दबाइए और साथ ही इस खबर को लाइक करते हुए अपने सभी जानने वालों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी लिखिए। हाँ, तो बात हो रही थी कि क्या चौंकाने वाला फैसला ले सकते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जब से नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को 2025 में कमान सौंपने की बात कही है, जेडीयू का एक गुट सीएम से नाराज है। अंदर ही अंदर कुशवाहा को सपोर्ट करने में लगा है। उधर संख्या बल में जेडीयू से आगे आरजेडी के नेता लगातार नीतीश कुमार की फजीहत करते रहते हैं। इस बीच तेजस्वी यादव की चुप्पी सियासी जानकारों को अखर रही है। नीतीश के साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। बिहार के सीएम नीतीश कुमार को तकरीबन 2 दशक से गठबंधन की सरकार चलाने का तजुर्बा है। उनके कार्यकाल का सर्वाधिक समय बीजेपी के साथ बीता। अब आरजेडी की अगुवाई वाले महागठबंधन के साथ उनकी सरकार है। कभी इधर तो कभी उधर नीतीश कुमार भले होते रहे, लेकिन इतने लाचार बेबस कभी नहीं दिखे। एनडीए में रहते हुए उन्होंने जिस ठसक से सरकार चलाई, वो ठसक इस बार महागठबंधन सरकार के सीएम बनने पर दिखाई नहीं देती। महागठबंधन के सबसे बड़े घटक दल आरजेडी के विधायक और मंत्रियों के कारण उनकी लगातार फजीहत हो रही है। चुप रहने में ही लोग भले उनकी भलाई देख रहे हैं, लेकिन यह भी समझ लेना चाहिए कि नीतीश कुमार की चुप्पी कई बार अप्रत्याशित और कड़े फैसले के रूप में भी सामने आती रही है। आरजेडी के मंत्री कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार की फजीहत आश्चर्य है कि नई सरकार बनने और मुख्यमंत्री के साथ शपथ ग्रहण के साथ ही नीतीश की फजीहत शुरू हुई थी। आरजेडी कोटे के 2 मंत्रियों सुधाकर सिंह और कार्तिकेय सिंह को लेकर अब जब फजीहत होने लगी तो उन्हें मंत्रिमंडल से हटने का फैसला नीतीश को लेना पड़ा। उसके बाद कार्तिकेय ने तो चुप्पी साध ली, लेकिन सुधाकर सिंह अगिया बैताल बन गए। अमूमन उनके व्यंग्य वाण भी नीतीश पर चलने लगे। शब्दों की मर्यादा और शालीनता नीतीश कुमार की खासियत रही है। इसके बावजूद अपनी ही सरकार के सीएम के लिए सुधाकर सिंह ने शिखंडी, नपुंसक, भिखमंगा जैसी मर्यादा के प्रतिकूल शब्दों से वेदना शुरू किया। उनका यह सिलसिला अब भी उसी तेवर में बरकरार है। सुधाकर के शब्द वाण से आहत नीतीश कुमार ने आरजेडी के पाले में मामले को डाल दिया। आरजेडी नेता और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी सुधाकर पर नाराजगी जताई। पार्टी ने उन्हें इसके लिए शो कॉज भी दिया। सुधाकर ने भी तलखी के अंदाज में ही लेकिन शालीन भाषा में जवाब दे दिया। मामला ठंडे बस्ते में है। अब आरजेडी कोटे के मंत्री मंसूरी करा रहे हैं फजीहत। आरजेडी कोटे से मंत्री बने इजराइल मंसूरी की वजह से अब नीतीश कुमार की फजीहत हो रही है। मंसूरी पर आरोप है कि मुजफ्फरपुर में हुई एक हत्या में उनकी संलिप्तता है। बीजेपी विधायकों ने जब यह मामला उठाया तो नीतीश कुमार ने 18 दिन पहले आश्वस्त किया कि इसकी जांच कराई जाएगी। शुक्रवार को विधानसभा में फिर बीजेपी सदस्यों ने यह मामला उठाया। अब तो एक आरोप यह भी लगा है कि जिस घर में हत्या हुई उसी घर के एक और सदस्य की हत्या की धमकी मंसूरी दे रहे हैं। आश्चर्य यह है कि नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने जब सीएम से पूछा कि इजराइल मंसूरी के खिलाफ जांच का आपने आश्वासन दिया था, उसका क्या हुआ, इस पर जवाब देने के बजाय नीतीश कुमार चुप बैठे रहे। इससे पहले शायद ही कभी ऐसे मुद्दों पर नीतीश चुप रहे हों। मंत्री इजराइल मंसूरी पर हत्या कराने का आरोप लगा हुआ है। इजराइल मंसूरी पर पिछले महीने मुजफ्फरपुर के कांटी में राहुल सहनी की हत्या कराने का आरोप है। इजराइल मंसूरी उसी क्षेत्र के विधायक हैं। मृतक के परिजनों ने लिखित रूप में आरोप लगाया कि हत्या के पीछे मंत्री इजराइल मंसूरी का हाथ है। आरोप है कि पुलिस ने मृतक के परिजनों के आवेदन के अनुसार एफआईआर दर्ज नहीं की। उल्टे एफआईआर का आधार एक पुलिसकर्मी के बयान को बना दिया गया। जो एफआईआर दर्ज हुई उसमें मंत्री इजराइल मंसूरी का नाम नहीं था। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने इस मुद्दे पर बिहार के डीजीपी से भी मुलाकात की और वस्तु स्थिति से अवगत कराया। विधानसभा में भी यह मामला उठा तो सीएम नीतीश कुमार ने जांच का आश्वासन दिया था। विधानसभा में दोबारा यह मुद्दा उठाकर बीजेपी सदस्य नीतीश कुमार से जांच की प्रगति जानना चाह रहे थे। आरजेडी कोटे के 3 और मंत्री की वजह से भी नीतीश कुमार की फजीहत होती रही है। आलोक मेहता ने स्वर्णों के बारे में बेतुकी बातें कही थी। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को भी वह बयान नागवार लगा था। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने तो रामचरितमानस को नफरती ग्रंथ साबित करने का अभियान ही चला रखा है। चंद्रशेखर को नीतीश ने शुरू में टोका भी था, लेकिन उनके अपने स्टैंड पर कायम रहने वाले बयान के बाद उन्होंने चुप रहने में ही भलाई समझी। चंद्रशेखर के बयान पर भी जेडीयू ने आपत्ति जताई थी। सुरेंद्र यादव भी नीतीश कैबिनेट में हैं। उन्होंने सेना को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था। जब किसी मुद्दे पर नीतीश चुप्पी साध लें
तो इसे मौन स्वीकृत लक्षण के अंदाज में नहीं बल्कि उनकी नाराजगी के रूप में देखना ज्यादा उचित होगा। उनकी चुप्पी कब भी विस्फोटक रूप ले ले कहा नहीं जा सकता। इस अहम और दिलचस्प खबर के आखिरी में आपसे एक बार फिर अपील है कि अगर आप चैनल लाइव न्यूज को पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नोटिफिकेशन के जरिए चैनल लाइव न्यूज पर अपलोड की जाने वाली नई खबरों की तुरंत जानकारी प्राप्त करने के लिए बेल आइकॉन को भी दबाइए और साथ ही इस खबर को लाइक करते हुए अपने सभी जानने वालों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी लिखिए। प्रकाश पीयूष के साथ खालिद रजा खान, चैनल लाइव न्यूज, पटना।